बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अय्याज़ ज़मीर के बेटे शाह नवाज़ ज़मीर ने जो सारा का कत्ल किया था। कैनेडियन नयाद पाकिस्तानी शहरी, बड़ा बेहमाना तरीके से ये कत्ल किया गया था जुम्मा के रोज़। उसके बाद डेवलपमेंट्स, इंकशाफात, तफ्तीश, तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और अब एक और जो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस जिस दिन ये वाक़या हुआ उस वाक़े पर मौजूद जो गवाह भी कह सकते हैं आप, और उस वाक़या पर मौजूदगी जो है वो जिनकी मौजूदगी है वो है शाह नवाज़ की वालिदा उन समीना अमीर शाह, वो वहाँ पे मौजूद थी। उनकी जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं और उसके बाद उनकी जानिब से एक ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंकशाफात क्या हैं, दो कॉल्स का किस्सा क्या है वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसका क्या स्टेटस है, क्या होगा अब इस मामले में। जो समीना अमीर शाह हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि रात 12:37 पर उनको एक जो है वो मैसेज और जो उनके पैगाम जो है वो रिसीव हुआ उनके बेटे शाह नवाज़ अमीर की जानिब से कि जो सारा है उसकी रुखसती के हवाले से सारा के वालिदैन से जो है वो बात करें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक नई जो है वो चीज़, नई जहत जो है वो सामने आई है कि इस केस में जो उसकी वालदा है शाह नवाज़ ज़मीर की, उसके बकौल जो सारा है उसकी अभी इस रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक नई जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। और वो कहती हैं कि मुझे मैसेज रिसीव हुआ रात को और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो सो गई। उसके बाद सुबह वो कहती हैं कि 9:12 पर मुझे जो है वो मैसेज रिसीव हुआ और मैं जिस जगह ये वकूआ हुआ है, जिस जगह ये कत्ल किया गया, सारा को बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया, हीनियस क्राइम हुआ, उस एग्जैक्टली उस कमरे में या उस जगह पे मैं मौजूद नहीं थी, बल्कि मैं किचन में जो है वो मौजूद थी। 9:12 पर उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से पैगाम मौसूल हुआ और मुझे जब इस हवाले से बताया गया जो तफसीलात जो मुझे मिली और तो फौरी तौर पर वो कहती हैं कि मैं किचन में थी और फौरी तौर पर मैं उस तरफ चली गई, उस अकरस की तरफ जहाँ पे ये जो है वो कत्ल हुआ था। तो उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँची तो जो इसमें मकतूला हैं सारा, वो जो है वो उसका जो इंतकाल जो है वो हो चुका था, वो उस वक़्त जो है वो वफ़ात पा चुकी थी। तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने जो इसमें शाह नवाज़ है उसको वहाँ पे कमरे में बिठाया और उसके बाद इसमें जो अय्याज़ अमीर हैं उनको मैंने इस हवाले से आगाह किया और उनको तफसीलात बताई और उनको बताया कि क्या सूरत हाल रही है, क्या हुआ है उसके घर में। तो तफसीलात बताने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि जो अय्याज़ अमीर हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस जो है वो चंद मिनट में जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो उस अकरस पे वो पहुंच गई और ख़ास जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने सारी कार्रवाई की। अब उनकी जानिब से एक दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है, जो अबूरी ज़मानत वो इंटरम बेल जो है वो इसमें लेना चाह रही हैं। और उन्होंने इस जो इंकशाफ किया है, दो कॉल्स हैं, दो मैसेजेस हैं, दो पैगामात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस केस में, पहली दफ़ा सामने आ रहे हैं। उनका जिक्र किया है एग्जैक्टली जिस जगह पे, जिस कमरे में ये वकूआ हुआ, वो कहती हैं कि वहाँ पे मैं मौजूद नहीं थी, किचन में मौजूद थी। दूसरी बात ये हो गई और इसके अलावा उनकी जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई है उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मौक़िफ़ लिया है कि उनका इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और उनको जो है वो जानबूझकर इसमें शामिल किया जा रहा है। अच्छा, अबूरी जो ज़मानत है उन्होंने फ़ाइल किया है, उसमें यह भी उन्होंने लिखा है कि जो FIR का इंदराज हुआ उसमें वो नॉमिनेटेड नहीं थी। उसके बाद जो बच्ची है, जो लड़की है, उसके चचा की जानिब से अलग से जो बयान दिया गया अदालत के सामने, उस बयान के बाद उनको जो है वो नॉमिनेट किया गया इसमें। और ये एक फ्रिवलस वो कह रहे हैं कि तरीके से उनको इसमें फंसाया जा रहा है इस केस में। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अदालत जो है वो उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर करे और उसके बाद वो जो डेफिनेटली अबूरी ज़मानत का तरीकाकार यही होता है कि आज इन्होंने ज़मानत फ़ाइल की है तो अदालत यकीनी तौर पे उनको उनकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत जो इंटरम बेल कहते हैं, वो उनको दे देगी
और उसके बाद इस केस में जो स्टेट है और दीगर जो उनके मे बी चचा या उनको भी मे बी इसमें नोटिस जो होंगे, लेकिन इंटरिम बेल इनिशियल स्टेज पे पहली समाअत पे जो है वो मिल जाएगी और उसके बाद मे बी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का वक्फे के बाद दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे और दोबारा अदालत डिटरमिन करेगी कि ये जो उनकी जमानत है वो कंफर्म होनी चाहिए या जमानत कंफर्म नहीं हो सकती। इस दौरान जब इंटरिम बेल उनको मिल जाएगी तो उनका शामिल तफ्तीश होना ज़रूरी होगा कि वो पुलिस के पास, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस में, उस इन्वेस्टिगेशन में उनका जो है वो उनका पुलिस के सामने पेश होना और पुलिस के सवालात के जो जवाबात हैं या इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है पुलिस, उसके साथ पुलिस के साथ तावन करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो बुनियादी तौर पर जब इंटरिम बेल होती है तो अक्यूज जो है उसका कंडक्ट भी देखकर अदालत उसकी कंफर्मेशन करने या ना करने का फैसला करती है। तो अब इस केस में जो समीना अमीर शाह हैं वो भी सामने आ गई। आखिरकार जुम्मा के रोज़ ये वाक़या हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई चीज़ और रिकॉर्ड जो है वो नहीं आई थी। अब जो है वो पहली दफ़ा वो सामने आई हैं और उन्होंने इंकशाफ किया है उन 2 पैगामात का जो पैगामात उनको उस रोज़ को मिले थे और ख़ास तौर पर वो पैगाम जिसके हवाले से उनका ये दावा है कि रात 12:37 पर ये पैगाम उनको मिला और उनके बेटे ने उनको कहा कि जो इसमें जो हैं उसके जो वालदैन हैं सारा के, उसके वालदैन से बात की जाए और उसकी रुखसती के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि बात की जाए। तो ये नाजरीन आज की हमारी अपडेट है और इस केस में अब फर्दर देखते हैं कि क्या होता है, इंटरिम बेल में क्या होगा, अदालत क्या कहती है। अदालत क्या इंटरिम बेल डेफिनेटली ग्रांट तो कर देगी, लेकिन कितने दिन की ग्रांट होगी और उसमें फर्दर कंफर्मेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर कंफर्मेशन नहीं होगी तो फिर जो अक्यूज़ हैं, मुलजमा हैं, उनकी भी इस केस में गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है और उसके बाद आगे तहकीकात जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो ये केस जो है वो बड़े अहम मोड़ पर, अहम मरहले पर आ गया है और इस केस में जो समीना अमीर शाह हैं वो उनका रोल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जिस जगह पे, जिस फार्म हाउस में ये वकूआ हुआ था, उस वकूआ के मुकाम पर जो मौजूदगी है वो इसमें जो समीना अमीर शाह उनकी है, लेकिन उनके बकौल कि वो उस कमरे में या उस एग्जैक्टली उस जगह पे मौजूद नहीं थी जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, बल्कि वो किचन में थी और किचन उससे काफ़ी दूर है। और उसके बाद उनको 9:12 पर जब बताया गया तो वो उसके बाद वहाँ पे पहुँची और उसके बाद बिठाया, अयाज अमीर साहब को बताया, पुलिस पहुँची, पुलिस ने गिरफ्तारी की और वो कहती हैं कि इसमें उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी अपडेट अयाज अमीर के बेटे के केस में। सारा केस में बड़ी अहम अपडेट है और आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।